फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 4, जिसे हम लोग कहते हैं सारणिक या डिटर्मिनेंट, है ना। और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे और इसमें प्रश्न संख्या हम लोग ये प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न संख्या 1 से 5 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में जो है बच्चों, हमने बताया था आप लोगों को डिटर्मिनेंट 4.2 का जितना भी बेसिक था आपको, है ना, सारणिक का गुण यानी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस किया था। लगभग 12-13 हमने प्रॉपर्टियाँ वहाँ पे डिस्कस किया था। सो ये वाले सब सवाल में वही वाला प्रॉपर्टी यूज होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है बच्चों, बहुत ज़्यादा वीवीआई होता है। ठीक है, इसको बढ़िया से देखिएगा और इसे आप भी सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो एक्सरसाइज यहाँ पे बच्चों हमारा 4.2 है ना। बोल रहा है कि बिना प्रश्न किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। सो हमने ये पहला नंबर हम लोगों को सिद्ध करना है, ये वाला पहला नंबर। तो पहला नंबर हमने लिख लिया कि चूंकि सिद्ध करना है इतना बराबर 0। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिख दिया चूंकि सिद्ध करना है x a इस तरह डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। सो हमने ले लिया यहाँ पे LHS और LHS लेकर और इसको सॉल्व करके हम लोगों को 0 पे इक्वल लाना है। बहुत ही आसान है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में आपका पक्का एकदम दिखने को मिलेगा। 1 से 5 तक में 1-2 क्वेश्चन पक्का आ जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, डिटर्मिनेंट का हमने प्रॉपर्टी बताया था कि कोई दो डिटर्मिनेंट का मान, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में दो पंक्ति या स्तंभ अगर समान हो जाए, उनके संगत सभी अवयव, तो डिटर्मिनेंट का जो मान होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लोग इसको इस डिटर्मिनेंट को मैंने डेल्टा के बराबर मान लिया, है ना। इसको डिटर्मिनेंट ही कहा जाता है, यहाँ पे डेल्टा नहीं कहेंगे, डिटर्मिनेंट ही कहेंगे। तो अब देखिए, इसको हम लोग सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो मैं इस x में ये वाले a को जोड़ दूँ, चाहे ये वाले x को इसमें जोड़ दूँ, तो x प्लस a हो जाएगा, है ना। ये y को अगर मैं b में जोड़ दूँ तो y प्लस b हो जाएगा, जो कि इसके बराबर है। z को c में जोड़ दूँ तो z प्लस c हो जाएगा, जो कि इसके बराबर आ रहा है। तो सिंपली यही काम कर देते हैं हम लोग, है ना। दो को आपका स्तंभ बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा बस ध्यान देना है आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि C3 पे यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं किस पर, हम लोग काम करेंगे C2 पर, है ना, दूसरे वाले कॉलम पर। तो C2 पर काम करेंगे, C2 पर हम लोग C1 को जोड़ देंगे, राइट। इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये x को a पे जोड़ देंगे तो x प्लस a, है ना। y को b पे जोड़ देंगे तो y प्लस b, और z को c पे जोड़ देंगे तो z प्लस c। और ये वाला एज इट इज, यानी कि आपका x प्लस a, फिर y प्लस b, और फिर प्लस z प्लस c, और ये वाला तो आपका उसी तरह रह जाएगा, यानी x y z, राइट। अब आगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखा जाए तो हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि C2 और C3 ये दोनों का जो संगत अवयव है वो समान है। तो डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यही कहने का मतलब है कि बिना प्रसरण किए, यानी बिना इसको तोड़े, आपको डिटर्मिनेंट का मान बता देना है कि क्या होगा, अभी गुणधर्म का यूज करके। तो हम लोग गुणधर्म हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी डिटर्मिनेंट का दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान है तो हम बोल देंगे डिटर्मिनेंट का मान 0 के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि C2 व C3 के सभी संगत अवयव समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए इस डिटर्मिनेंट का जो मान होगा वो 0 के इक्वल होगा। और ध्यान दीजिए, हम लोगों को 0 ही तो सिद्ध करना है बच्चों, ऊपर देख सकते हैं इसके बराबर 0 ही सिद्ध करना है। तो ये आ गया हमारा RHS, ठीक है।
और जब RHS आ गया तो अब हम लोग कर सकते हैं सो LHS इज इक्वल टू RHS, सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जो कि काफ़ी आपका आसान क्वेश्चन है ना। बस आपको ध्यान में देना है कि किसी दो पंक्ति या स्तंभ को बस समान कर देना है ना। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी इतना बराबर 0 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी वही क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि चूँकि सिद्ध करना है इतना डिटर्मिनेंट का जो मान है वो 0 के बराबर। ठीक है, और ये हमने LHS ले लिया बच्चों। तो बस सिंपल है, इसको हल कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको कि या तो आप पहले पंक्ति पे काम कर लो या पहले स्तंभ पे काम कर लो, और पहले स्तंभ पे हम लोग दूसरे और तीसरे दोनों को जोड़ देते हैं। अच्छा, हम लोग दूसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्या, कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई पंक्ति या आपका स्तंभ का सभी अवयव अगर 0 हो जाता है, यानी कि किसी कॉलम या किसी रो का सभी अगर ऑल एलिमेंट्स अगर 0 के बराबर हो जाते हैं, तो हम बोल देते हैं कि उस डिटर्मिनेंट का जो मान होता है वो 0 के इक्वल होता है। सो आइए यहाँ पे वो वाला प्रॉपर्टी भी लगाते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे C1 पे काम करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 का प्रयोग करने पे C1 पे काम करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत ही सिंपल है बच्चों। ठीक है, और ये क्वेश्चन पक्का एकदम बोर्ड एग्जाम में तो 2-3 बार ये पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। जितना भी मैं 1 से 5 तक बताऊंगा बार बार ये पूछा गया, रिपीटेशन मारा गया है। ठीक, चलिए तो हमने C1 पे काम किया, C1 पर सभी को जोड़ दिया जाए, है ना। तो जब C1 पे जोड़ देंगे तो इसको डिटर्मिनेंट के इक्वल मैं मान लिया हूँ, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो जोड़ दीजिए। ये C1 पर C2 और C3 सबको जोड़ देना है ना। तो जोड़ा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये a माइनस बी है तो a माइनस बी लिखा, इस पर जोड़ देना है हमें b माइनस सी को, तो b माइनस सी को जोड़ दिया, फिर प्लस c माइनस ए को भी जोड़ देना है, c माइनस ए, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप समझ तो रहे ना, इस पर ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ देना है ना। तो वही मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए अब b माइनस सी पे अब हम लोग जोड़ेंगे, b माइनस सी पर c माइनस ए जोड़ेंगे, b माइनस सी पर c माइनस ए जोड़ देंगे, उसके बाद a प्लस बी को भी जोड़ देंगे, a माइनस बी को। उसके बाद फिर इस पर ये वाला और वो वाला दोनों जोड़ दिया जाएगा, तो c माइनस ए प्लस a माइनस बी और प्लस b माइनस सी हमने सारा जोड़ दिया। उसके बाद पहला दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ दोनों को हमने उसी तरह लिख लिया, राइट। यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा लिख लेंगे हम लोग, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी लिख लिया। फिर तीसरे वाले को भी उसी तरह लिख लेना है, क्योंकि इस पर तो कोई काम ही नहीं किया गया है, c माइनस ए, a माइनस बी और लास्ट में दिया हुआ है b माइनस सी। ओके, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए थोड़ा, ये प्लस का a है, ये माइनस का कट जाएगा, माइनस का c है, प्लस का कट जाएगा, प्लस का b माइनस का b कट जाएगा। उसी तरह ये सब भी कट जाएगा आपका, है ना। ये सारा का सारा जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब कट जाएगा, और ये कटने के पश्चात क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा सारा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा क्या, 0 0 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस सी, फिर c माइनस ए, फिर a माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, है ना, फिर a माइनस बी और b माइनस सी। अब देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि C1 के सभी अवयव क्या है, 0 है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पंक्ति या स्तंभ का सभी अवयव 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है बच्चों, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे बस वही लिख देना है आपको,
क्या लिख देना है कि यहाँ चूंकि यहाँ C1 यानी पहले वाले कॉलम के सभी अवयव शून्य हैं और इसलिए डिटर्मिनेंट का जो मान होगा बच्चों 0 के बराबर होगा। अगर 0 के बराबर हो गया तो यही 0 ही तो हमें सिद्ध करना था, है ना। सो यही हो जाएगा हमारा RHS। ओके, तो लिख सकते हैं नीचे कि सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, है ना। सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। देख रहे हैं आप कितना आपका आसान ये क्वेश्चन है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि ये बोर्ड एग्जाम में ये दूसरा नंबर आ चुका है, ठीक है। तीसरा बात, ये तीसरा नंबर भी दिया हुआ है बोर्ड एग्जाम में आपका। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि आपको दिया हुआ है, देखिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। आपको लगेगा कि इसको प्रसारण करना है ना, लेकिन यहाँ पे दे ही दिया है आपको कि बिना प्रसारण किए ही आपको सिद्ध करके दिखाना है, और ये भी बोर्ड एग्जाम में दे चुका है। कभी कभी तो आपको खाली LHS दे देगा और बोलेगा कि इतना बराबर क्या होगा। तो आपको अगर ये सॉल्व किया, बार बार रिपीटेशन मारे हैं, है ना। मैथमेटिक्स जो होता है बच्चों रिवीजन पे ही आपका कपड़ता है ना। अगर आप मैथ को खाली देख के जाओगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं बनेगा, हाथ से छूट जाएगा क्वेश्चन। सो अगर आपको चाह रहे हैं कि पूरा बनाए तो इसको बार बार बना के और आपको इसके साथ यूज टू हो जाना है, राइट। यानी रिपीटेशन अपने दिमाग में मारने से क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा तो इसी तरह याद हो जाता है और करने का तरीका भी बहुत जल्दी दिमाग में आ जाता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे तीसरा नंबर ले लिया है, ये आप देख सकते हैं हमने लिख लिया। चूँकि सिद्ध करना है इसके बराबर 0 आपको सिद्ध करना है, तो हमने इसका LHS पार्ट यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा सोचा जाए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा अगर यहाँ पे थोड़ा सा सोचा जाए कि मैं ये दूसरा कॉलम है ना, यहाँ पे अगर हम लोग 9 का गुणा करा दें, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग 9 का गुणा करा दें, देखिए 9 का मैं करा रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट में कराना नहीं है, आपको समझने के लिए बात हो रहा है ना। यहाँ पे भी 9 का करा दूँ और यहाँ पे भी 9 का करा दूँ, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 9 सत्ते 63 होता है, और 63 और ये 2 को अगर जोड़ दें तो देखिए 65 मिल जा रहा है कि नहीं। उसी तरह ये 9 8 72 और 72 में 3 जोड़ देंगे तो 75 आ जाएगा। उसके बाद 9 9 81 और 81 में 5 जोड़ देंगे तो 86 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट का 2 स्तंभ या 2 पंक्ति या कोई भी 2 पंक्ति या स्तंभ समान हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है, और हमें देखिए 0 ही सिद्ध करना है। तो ये तो आराम से आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हमने C2 पे चेंज किया है ना। C2 पे क्या किया बच्चों, तो C2 पे मल्टीप्लाई किया 9 का, है ना। ये 9 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और किसको जोड़ दिया हूँ, C1 को जोड़ दिया हूँ, है ना, पहले वाले कॉलम को जोड़ दिया है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, तो जो भी चेंज आएगा ना बच्चों ये किस पर आ जाएगा, तो ये C2 पे ही आएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको, डिटर्मिनेंट के इक्वल मान के चलना है आपको। तो डिटर्मिनेंट इक्वल क्या हो जाएगा, ये 2 3 5 उसी तरह रहेगा, क्योंकि दूसरे कॉलम पे कर रहे हैं ना काम, तो पहला कॉलम एकदम उसी तरह रहेगा। तो 2 3 5, और यहाँ पे देख लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 9 7 63 और 2 65, फिर 9 8 72 3 75, फिर उसी प्रकार 9 9 81 और 5 86, राइट। और ये वाला उसी तरह हो जाएगा 65 75 और ये 86, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे देखा जाए तो इस डिटर्मिनेंट का जो मान है वो तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि C2 और C3 के अवयव सभी समान है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि C1 व C2 के सभी संगत अवयव समान है, समान है। और हम लोग बोल सकते हैं जब समान है तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो इस डिटर्मिनेंट का मान जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट का मान 0 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, जब 0 का इक्वल हो जाएगा तो हम बोल देंगे यही क्या हमारा RHS, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा था, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे 4 दिया हुआ है 1 1 1
और बी सी सी ए बी, इसी तरह आपको डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया बच्चों कि चूँकि सिद्ध करना है इस डिटर्मिनेंट के इक्वल क्या सिद्ध करना है, तो 0 सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमने LHS भी ले लिया है, ठीक है बच्चों, LHS ले लिया। अब इसका मान जो है 0 के इक्वल आपको सिद्ध करके दिखाना है। सो आइए अब सिद्ध करते हैं हम लोग, है ना। तो अब हम लोग सिद्ध करेंगे इसको। तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, बस इसको डिटर्मिनेंट के इक्वल में मान लूँगा, है ना। और ये देखिए ये वाला मैंने उसी तरह छोड़ दिया, और ये भी बोर्ड एग्जाम में ना बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। आप बोलिएगा कि कितना, आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, प्रीवियस ईयर्स वाला। सो इसको देखिए ध्यान से, ये वाला मैंने लिख दिया 1 1 1, और ये BC, फिर CA, फिर AB, है ना, AB। और यहाँ पे देखो बच्चों, A का ना इसमें और इसमें गुणा कराएंगे, फिर B का भी इसमें और इसमें गुणा कराएंगे, C का भी इसमें और इसमें गुणा कराया जाएगा, राइट। तो चलिए करा लेते हैं हम लोग। तो A का B में होगा तो AB प्लस A का C में होगा तो AC, राइट। या आप CA भी कह सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप CA भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, CA। उसके बाद आप देखिए इस B का C में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा BC, और B का A में कराएंगे तो प्लस का AB, है ना। उसके बाद C का A में कराएंगे तो CA, और फिर C का B में कराएंगे तो प्लस का BC, राइट। चलिए इतना हो गया। अब क्या करते हैं ना कि C2 को इसी पे जोड़ देते हैं, C3 पे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आगे पता चलेगा आपको, है ना। तो हमने लिखा क्या कि C3 पे काम कर रहे हैं, और C3 पर C2 को जोड़ दे रहे हैं, राइट। C3 पर C2 को जोड़ देने पर इसका आगे लिख सकते हैं, इसके आगे ना कि का प्रयोग करने पर, राइट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों डिटर्मिनेंट इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये वाला तो मैंने एज इट इज लिख दिया 1 1 1, फिर BC CA और AB एज इट इज, है ना। अब देखिए हम लोगों को C3 पे काम करना था, यानी तीसरे वाले कॉलम पे। तो हम लोग BC को इस पे जोड़ देते हैं। तो अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर जोड़ दिया जाए तो देखिए BC को जब जोड़ा जाएगा ना तो AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग AB प्लस BC और प्लस CA, राइट, ये हो गया। अब इस CA को भी अगर इस पे जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, AB प्लस BC और प्लस CA, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए इस AB को भी अगर जोड़ दें तो AB प्लस BC और प्लस CA हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जोड़ने के बाद हमें क्या फीलिंग हो रहा है, यहाँ पे ये हमको फील हो रहा है कि यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA यहाँ पे भी है, वही चीज़ यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो सिंपल अब क्या करेंगे, C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर, राइट। इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे, लिखेंगे C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर, ठीक है बच्चों, ये हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमने निकाल लिया है AB प्लस BC और प्लस CA, ये तो हमने कॉमन ले लिया। तो फिर फाइनली क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सब तो 1 1 रह जाएगा, और ये तो आपका BC CA AB ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ से जब निकाले हैं ना तो ये सब 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वाला पहले लिख लीजिए 1 1 1, फिर BC CA और ये AB, राइट। और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, 1 1 1, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट का C1 और C3 के सभी अवयव जो है आपका समान है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि चूंकि C1 व C3
C1 व C3 के सभी संगत अवयव समान है। और जब समान हो जाएंगे तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तब हम बोल सकते हैं कि इसलिए इसे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये तो हमारा एज इट इज AB प्लस BC और प्लस CA, है ना। और इसका मान क्या हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करा देंगे ना तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 0 के बराबर आ गया तो यही तो हमें सिद्ध करना था, है ना। हमें तो यही तो सिद्ध करना था बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा RHS। यहाँ पे बोल सकते हैं सो LHS इज इक्वल टू RHS, राइट, हैंस प्रूफ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सिद्ध करेंगे, है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है कि B प्लस C और C प्लस A प्लस B इसी तरह दिया हुआ है, और 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ABC PQR XYZ, है ना, ये सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों, यहाँ पे हमने ले लिया क्या, यहाँ पे लिख दिया कि चूंकि सिद्ध करना है और ये हमने इतना बराबर इतना सिद्ध करना था, है ना। और ध्यान में रखिएगा 2 कोष्टक में ABCDQR, कोष्टक में मैं बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ये XYZ, ठीक है, ऐसा सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ पे LHS ले लिया है। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा आगे तक चला जाएगा, लेकिन होता बहुत काफ़ी आसान है। अगर आप इसको समझ लीजिएगा, रिवीजन मारिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे 2 लाना है। ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि 2 कैसे लाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या करने वाला हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये A है, ये भी A है, और A और A 2A हो जाएगा, B और B 2B हो जाएगा, C और C 2C हो जाएगा। तो मैं जब हमारे पास 2A प्लस 2B और प्लस 2C हो जाए, ठीक है, तो मैं इन सभी में से 2 निकाल सकता हूँ। 2 निकाल लूँगा तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि R1 पे काम करेंगे, R1 पे R2 और R3 सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं हम लोग। तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख दिया कि R1 पे काम करेंगे और R1 प्लस R2 प्लस R3 का प्रयोग करने पर, राइट। तो यहाँ पे अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट के इक्वल मान के चलना है आपको, है ना। लास्ट में लिखने में आपको अच्छा पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा ऊपर, जब इसमें ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देख लिया जाए तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये वाला जोड़ दूँ, इस पर ये वाला और ये वाला तीनों को जोड़ना है ना, दोनों को। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए P और P क्या होगा, 2P, Q और Q 2Q, R और R 2R, सब में से 2 कॉमन कर लीजिए आप, 2 ब्रैकेट में P प्लस Q और प्लस R हो जाएगा, राइट। उसी तरह जब इसको जोड़ देते हैं ना, इन तीनों को एक बार जोड़ते हैं तो 2 कोष्टक में X प्लस Y प्लस Z हो जाएगा, ठीक है, ये X प्लस Y प्लस Z। और देखिए चूंकि हम लोग पहले वाले पंक्ति पे काम किए हैं तो दूसरा तीसरा आपको उसी तरह एज इट इज उतर जाएगा, राइट। दूसरा और तीसरा आपका उसी तरह उतर जाना है बच्चों। तो यहाँ पे देख लिया जाए ना, तो ये C प्लस A, फिर आपका A प्लस B, राइट, ये उतर गया हमारा। उसके बाद फिर क्या है, R प्लस P, फिर उसके बाद P प्लस Q, है ना। उसके बाद फिर क्या है, Z प्लस X, राइट, Z प्लस X, और फिर क्या है, X प्लस Y। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो R1 से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे, है ना।
R1 से हम लोग दो कॉमन कर लेंगे, राइट। यहाँ पे लिखेंगे R1 से 2 कॉमन लेने पर, राइट, कॉमन लेने पर। चलिए बच्चों, तो ये कॉमन हम लोग कर लेते हैं 2, है ना। बाहर करते हैं डिटर्मिनेंट के इक्वल, डिटर्मिनेंट इक्वल 2 हो जाएगा बाहर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब 2 निकल गया तो बाकी सब लिख दीजिए, है ना, विदाउट 2 के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा a + b + c, है ना, और वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो p + q + r, p + q और +r, है ना, ऊपर वाला। और उसके बाद फिर तीसरे वाला क्या हो जाएगा, x + y + z, x + y + z। और ये वाला पूरा उसी तरह उतार देना है, दूसरा और तीसरा पंक्ति तो आपको उसी तरह उतार देना है, राइट। ये वाला और ये वाला पूरा उतार देना उसी तरह। तो हमने लिख दिया ये c + a, फिर r + p, फिर उसके बाद z + x, राइट। ये वाला भी लिख दीजिए a + b, और फिर p + q, फिर x + y, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पे अब क्या ध्यान देना है कि अब आपको यहाँ पे देखिए, अब अगर हम लोग क्या करें ना यहाँ पर कि हम लोग R1 पे काम करें और R1 में से इस R2 को घटा देते हैं, है ना, तो क्या बच जाएगा हमारा, C और A आपका कट जाएगा, B बच जाएगा, ठीक। जब इसमें से ये वाला घटाइएगा बच्चों तो क्या होगा, ये C से C खत्म और A से A खत्म, तो क्या बचा, B बचा, है ना। उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं इसमें से ये वाला घटाऊँ, है ना, R + P को घटाऊँ तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा और R और P कट जाएगा, क्या बचेगा, Q बचेगा। उसके बाद इसमें से अगर ये वाला घटाया जाए तो Z और X कट जाएगा और Y बचेगा, है ना। तो ये सभी चीज़ को अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये पहले लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि हम लोग काम कर रहे हैं R1 पर, और R1 पे क्या कर रहे हैं कि R1 में से R2 को घटा दे रहे हैं, राइट। तो चलिए अब घटा देते हैं यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट इक्वल क्या आ जाएगा, 2, और डिटर्मिनेंट इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, C और A कट जाएगा, तो C और A कटेगा तो B बच जाएगा, है ना, B बच जाएगा। और उसके बाद वहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं इसमें से ये वाला घटा दे रहा हूँ तो R और P कट जाएगा, Q बच जाएगा, राइट। वहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, Z और X कट जाएगा तो Y बचेगा, ठीक है। और ये सब उसी तरह आपका रह जाएगा, C + A, फिर R + P, और यहाँ पे Z + X। और तीसरे वाले में क्या बचेगा, A + B, B + Q, और ये X + Y। इतना आ गया अब हमारा। अब देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोगों को कि इस R3 में से इस R1 को घटा दीजिए। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि इस B से ये वाला B कट जाएगा, खाली A बचेगा, है ना। ये वाले को घटाइएगा तो Q से Q कट जाएगा, खाली P बचेगा। ये वाले में से ये वाला घटाइएगा तो Y से Y घट जाएगा और आपका X बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग R3 पे काम करेंगे, राइट। तो लिख देंगे यहाँ पे कि R3 पर काम करेंगे, और R3 पे क्या करेंगे कि R3 - R1 का प्रयोग करने पर, राइट। तो चलिए कर लेते हैं अब हम लोग। तो डिटर्मिनेंट इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ, ये तो आपका सेफ रहेगा ना, खाली R3 पे काम करें तो R1 और R2 सब सेफ रहेगा। तो B, Q, और यहाँ पे Y, ये C + A, और यहाँ पे R + P, और Z + X। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से ये वाला घटाएंगे ना तो ये A बच जाएगा, और इसमें से ये वाला घटा देंगे तो क्या बचेगा, P, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, तो X। ये हमने लिख दिया। अब क्या दिखाई दे रहा है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है
अब देखा जाए थोड़ा सा ना, तो अब हम लोग काम कर सकते हैं इस R2 पे। R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी घटा दीजिए, है ना। तो लिख देंगे हम यहाँ पर R2 पर काम करेंगे और R2 में से R3 को माइनस कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। ऐसा घटाने से क्या फ़ायदा है, देखिए A में से खत्म तो C बचेगा, R प्लस P में से P घटेगा तो ये P खत्म हो जाएगा तो R बचेगा, Z प्लस X में से X घटेगा तो Z बच जाएगा, है ना। तो सिंपली अब हम लोग लिख लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, तो ऊपर वाला तो आपका देखिए R2 पे खाली काम कर रहे हैं तो R1 और R3 आपका सेफ रहेगा, यानी R1 ये पूरा उतार देंगे और ये R3 उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया कि B Q और ये Y, और फिर आपका R3 को सेफ लिख देना है A P और ये X। अब देखिए इसमें से ये A घटाऊंगा तो क्या बचा C, फिर R प्लस P में से P घटाऊंगा तो R, फिर Z प्लस X में से X घटाऊंगा तो Z। अब आप देखिए कि खाली क्या करना है ना, कि इस A को यहाँ पे लाना है, फिर B को यहाँ पे लाना है, हो जाएगा हमारा काम। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे ये कि R1 को R3 से इंटरचेंज करने पर, है ना। तो देखिए जब भी डिटर्मिनेंट के किसी दो पंक्ति को परस्पर अगर चेंज किया जाता है ना, तो डिटर्मिनेंट का जो मान होता है उसका चिन्ह बदल जाता है ना। अगर प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा मान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कि R1 और R3 को चेंज करने पर R1 इंटरचेंज टू R3। देखिए जब चेंज किया जाता है ना तो इस तरह आपको तीर का सिंबल बनाना है ताकि ये लगे कि नहीं दोनों परस्पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए अब ये वाला जो है ना ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो दो मैंने बाहर लिख लिया बच्चों, APX आ गया यहाँ पर, ये तीसरा वाला जो है पहले वाले पे चला गया और पहला वाला तीसरे के स्थान पे आ जाएगा BQY, और ये CRZ लिख दिया अब हमने। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि ये वाला इसके जगह पे और ये वाला इसके जगह पे करना है, यानी कि अब क्या हम लोग करेंगे तो R2 और R3 को चेंज कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग R2 इंटरचेंज टू R3, है ना। R2 और R3 को परस्पर विनिमय करने पर। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं, क्या है यहाँ पे मिस्टेक ये कर रहे हैं कि जब हम लोग बताया मैंने कि अभी जब चेंज करेंगे ना तो डिटर्मिनेंट का मान बदलेगा, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब एक बार और हम लोग जब बदल रहे हैं तो इसका फिर से एक बार और चिन्ह बदलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देख लिया जाए तो इसलिए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस तो है ही, तो फिर एक और माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा और यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये B जो है आपका ये वाला पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो B Q और Y आ गया, फिर आपका ये दूसरा वाला जो पंक्ति है वो तीसरे वाले पंक्ति में आ जाएगा CRZ, और ऊपर आपका APX एज इट इज रहेगा APX, ठीक है। देखिए अब यही वाला सिद्ध करना था ABC PQR YXYZ, और ये दो पहले ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। जैसे अगर मैं इसको मिटा दूं और डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिख दूं, है ना, तो यही आपका RHS हो जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पे प्लस सामने लिख दीजिए और यही बोल देंगे हम लोग क्या है RHS, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंसफोर्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक रहेगा, आप इसको रिवीजन मारिए और मैं आपको पूरा कंटेंट जो है आपका 12th का, है ना, आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करने वाला हूँ।
रोज डेली लगभग एक का दिन कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, नहीं तो लगभग आपको रोज डेली आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा अगर बढ़िया लग रहा होगा तो सोल्यूशन, है ना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरा जो वीडियो होगा इस चैनल पे फ्री होगा, है ना, फ्री होगा एकदम बिल्कुल। आप 9 से लगा के 12th तक इस चैनल पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।